नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान ने भारतीय राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है और समाज की विविधताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनके इस बयान पर जहां कांग्रेस और कुछ विपक्षी नेता उनके बचाव में खड़े हुए, वहीं बीजेपी ने इसे विदेशी धरती पर भारत का अपमान करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन के कुछ साथी दलों ने भी राहुल गांधी की बयानबाजी पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत कई धर्मों, भाषाओं और परंपराओं वाला देश है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इन विविधताओं को दबाने की कोशिश होगी तो देश कमजोर होगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत को चीन जैसा दमनकारी मॉडल नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। राहुल ने दो बड़े खतरों की ओर इशारा किया। पहला, लोकतंत्र पर हमला और दूसरा, विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं को दबाने की कोशिश। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ही भारत को एकजुट रख सकता है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा पलटवार किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं, कभी लंदन, कभी अमेरिका और अब कोलंबिया। वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है और सत्ता की हताशा में राहुल इस तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा भारत की आलोचना करके उसे शर्मिंदा करते हैं। वहीं आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल को खतरनाक और भ्रमित बताते हुए कहा कि वे विपक्ष के नेता रहने लायक नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एजेंडे के तहत भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने कहा कि राहुल चीन के साथ नजदीकियां रखते हैं और भारत विरोधी बयान देते हैं। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी उनके समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि राहुल सिर्फ सच बोलते हैं और निडर होकर अपनी राय रखते हैं। अधीर रंजन ने यह भी याद दिलाया कि राहुल ने अमेरिका में ट्रंप की भी आलोचना की थी। हालांकि इंडिया गठबंधन में मतभेद भी सामने आए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद आनंद दुबे ने नसीहत दी कि राहुल गांधी को आरएसएस और सावरकर पर बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलता है और विपक्ष को नुकसान। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का यह बयान विपक्ष को मजबूती देगा या फिर बीजेपी को विदेशी धरती पर भारत का अपमान कहकर जनता के बीच भुनाने का मौका। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।